दुनिया अनसुलझे रहस्य और कहानियों से भरी पड़ी है। समय समय पर गुप्त रहस्य और गुप्त ताकतों की बात चलती रहती है। कहा जाता है कि हमारे जीवन को आकार देने में इन गुप्त ताकतों का ही हाथ है। इतिहास में ऐसे कई गुप्त समूहों का जिक्र भी हुआ है जिनका उद्देश्य मानव जाति की रक्षा और विनाश करना है। ये अलग बात है कि रोज की भागदौड़ में हम इन किस्सों पर गौर नहीं करते, लेकिन इन गुप्त समूहों और ताकतों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड तो होते हैं। एक ऐसे ही गुप्त समूह का निर्माण किया था हिंदुस्तान के सम्राट अशोक ने। इससे पश्चिम के देशों में इल्यूमिनाटी भी कहते हैं। यह कहानी है सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए गए 9 अज्ञात लोगों की, जिनको 9 किताबों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। इन 9 किताबों में अलग अलग प्रकार की विद्याओं को विस्तार से बताया गया था। इनका काम इन पुस्तक को गलत हाथों में जाने से बचाना था। एल्बर्ट मनी नामक अंग्रेजी लेखक ने इस कहानी का आधार पर 1923 में एक उपन्यास प्रकाशित किया था जिसका नाम था 9 अननोन मैन। आखिर उन 9 किताबों में ऐसा क्या था, आइए जानते हैं। पहली किताब में राजनीति से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया था। कहते हैं इस किताब में राजनीति पर दिया गया ज्ञान इस संसार के किसी भी देश पर आसानी से लागू किया जा सकता था। कहने का अर्थ यह है कि इस किताब में यूनिवर्सल राजनीति की विद्या दी गई है। मशहूर शख्सियत मूली की माने तो मास ओपिनियन का निर्माण करना, उन्हें बदलना सबसे बड़ी काबिलियत है जिसमें पूरी दुनिया पर राज करने की क्षमता है, जो कि इस पहली किताब में लिखी गई थी। दूसरी किताब में शरीर विज्ञान से संबंधित ज्ञान शामिल था। इस किताब में आदमी को शून्य मात्र से कैसे मृत्यु प्रदान की जा सकती है। एक शख्स को सिर्फ छूकर ही मारा जा सकता है, इसे मृत्यु स्पष्ट कहते हैं। इस पुस्तक में इसी प्रकार की कई अन्य चीजों के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जुडो भी इसी कला का एक विस्तार है। तीसरी किताब में बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का जिक्र है। इस किताब में तरह तरह की अज्ञात दवाइयों के बारे में लिखा गया है। लोगों का ऐसा कहना है कि इस किताब में हैजा की बीमारी और उसके इलाज का ब्यौरा भी लिखा है। चौथी किताब धातुओं से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। कहा जाता है पुराने जमाने में मंदिरों में सोने की कमी हो जाने पर किसी अज्ञात ठिकाने से सोने का रिवाज होने लगता था। पांचवी किताब में दुनिया और गैर दुनिया या फिर आसमानी चीजों से संपर्क का जिक्र था। इससे इस बात का साफ साफ पता लगता है कि उस समय के लोग एलियंस में भी विश्वास किया करते थे और उनसे संपर्क करने की भी कोशिश किया करते थे। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि यह किताब 2500 साल पहले लिखी गई थी। इसे विमान बनाने की प्रक्रिया कहा जा सकता है, जिसे हम आज यूएफओ कहते हैं। 6वीं किताब गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों पर आधारित थी, जिसमें ग्रेविटेशन का जिक्र था और साथ ही वैमानिक शास्त्र यानी एरोडायनेमिक टेक्नोलॉजी में भी लिखा गया है। 7वीं किताब इंसानी पहुंच के बाहर विद्युत्पत्ति के बारे में ज्ञान पर आधारित थी। इस किताब में ब्रह्मांड और उसके उत्पत्ति के सिद्धांतों पर विस्तार में चर्चा की गई है। इसके साथ ही इसमें समय और काल के सफर का भी जिक्र किया गया है, यानी टाइम ट्रैवल। 8वीं किताब प्रकाश की ताकतों पर आधारित थी। इस किताब में प्रकाश का जिक्र है और उसकी रफ्तार के भी चर्चे हैं कि प्रकाश को किस प्रकार काबू किया जाए और कैसे उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। 9वीं किताब समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के बारे में है। इस लास्ट किताब में समाज शास्त्र का जिक्र है। इसमें हमारी समाज के पुनर्जन्म और उसके पतन की भी भविष्यवाणी की बातें कही गई थी। माना जाता है कि इन 9 लोगों के धर्म की कोई पहचान नहीं बताई गई है, जिसमें अज्ञात लोग पूरे संसार की उन्नति और भलाई के लिए समर्पित हैं। यह सम्राट अशोक की महानता का प्रमाण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।